Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing the trigonometry and today also we'll continue the same topic. Now in the last class, in the last video, what we did finding the value of the trigonometric functions for the angles between 0 to 360. बिटवीन जीरो टू दैट मीन्स मैंने जो कल किया था वो क्या किया था हमने कल किया था दैट ओनली फॉर वन राउंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने किया था. इफ सपोज फटाफट मान लो एक क्वेश्चन कल का रिकैप करते हैं. मान लो क्वेश्चन सपोज आई एम डूइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 135. सपोज आई एम डूइंग द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 135. तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेक आई विल टेक द ब्रेक ऑफ इधर 180 और 360. हमने कल बताया था क्यों. So I will write cosec 135 will be 180 minus 45. Now this is 0, this is 90, this is 180, this is 270 and then 360. So we will say that 180 minus मतलब 180 से पीछे, that means second quadrant. Second quadrant में cosec क्या होगा? Cosec will be positive because sin and cosec both are positive in second quadrant. So I will write plus 180 में no change, cosec ये पूरा cancel 45. ये पूरा हट जाएगा 45. कोसेक 45 इज रूट. तो ये इसका आंसर है. तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें जो एंगल्स थे वो थे बिटवीन 0 एंड 360. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन फॉर द एंगल्स मोर देन 360. उसके लिए एक बार थोड़ा समझा देते हैं. सुनो, इस तरीके से क्वाड्रेंट होता है 0 देन 90 देन 180 देन 270 देन 360. In radian it will be pi by 2, this will be pi, this will be 3 pi by 2 and this will be 2 pi. वन राउंड के बाद नेचर क्या होगा? वन राउंड के बाद नेचर सेम फिर से सेम स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मान लो एंगल 360 से ऊपर है, मानो जैसे 360 हो, वन राउंड होते ही एंगल 0 बन गया. मान के चलो फुल वन राउंड एंगल 0, फुल 2 राउंड एंगल 0, फुल 3 राउंड एंगल 0, फुल 4 राउंड एंगल 0. जैसे n नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो फंक्शन का नेचर हो जाता है 0 जैसा. अब उससे कितना ऊपर है? मान लो मैं आंसर तुमसे बोल रहा हूं दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन. सपोज दिस इज 720. दिस इज 720. 2 राउंड्स मतलब 0 360 देन 720 720. आई एम सेइंग 765. तो 765 विल बी 360 देन 720 765 दिस. ये इस तरीके से 720 यहां तक हो गया प्लस 45. दैट मींस 765 की वैल्यू का नेचर वही होगा जो कि यहां से 45 का होगा. दैट मींस n नंबर ऑफ राउंड्स जो बन जाएगा, n नंबर ऑफ राउंड्स वो बन जाएगा n नंबर, n वेयर n इज नेचुरल नंबर. 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड दैट विल मेक द एंगल एज 0. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज करो व्हाट आई एम डूइंग, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया 765. आई एम सेइंग दैट द क्वेश्चन इज cos 765. I need to find the value of cos 765. This is the question. I need to find the value of cos 765. So what I will do, I will try to make it the number of rounds. और number of rounds 1 पे कितना होगा? 360 पर. So that means I will try to write it in the multiple of 360 plus remainder. I will try to write all the degree angle in the multiple of 360 plus the remainder. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो ये तो सिंपल है, नहीं तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे 765 है मान लो, तो व्हाट यू विल डू इन रफ में कर लेंगे काम 360 से डिवाइड कर देंगे. 360 2 720, रिमाइंडर इज 40. आई विल राइट cos 2 into 360 प्लस 45. ये लिख लिया 765 लिख दिया ये. और ये 2 into 360 क्या शो कर रहा है? 2 राउंड्स. और 2 राउंड्स का मतलब इट बिकम्स 0. 2 राउंड्स 3 राउंड 1 राउंड 4 राउंड n राउंड, दैट मींस इट बिकम्स 0. इसका नेचर क्या हो गया? 0 जैसा. It will be cos 45. And what is cos 45? Cos 45 is 1 by root 2. So what I am saying, if the angle is more than 360, तो उस एंगल को 360 से डिवाइड कर लो. I will divide that angle by 360. I will get the remainder. That remainder will be that particular angle at which we need to find the value of that particular trigonometric ratio. For example, suppose for what I am doing 840. We need to find the value of tan 840 degree. Suppose this is the question. मुझे नहीं पता ये किसके मल्टीपल जाएगा, वैसे 720 से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर 720. या फिर अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो रफ में फटाफट कर लेंगे, टाइम नहीं लगता. 360 से डिवाइड करेंगे. 360 2 जा 720
remainder is 120. So I will write that this will be 10, 2 into 360, multiple of 360. I will write the angle in terms of n into 360 plus r, where r is the remainder. In general मैं ऐसे बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल होगा, I will write trigonometric function into like this. This should be like this. Then this will become trigonometric r. ये जनरल बात होगी बिल्कुल. Trigonometric some angle, trigonometric sine, cos, tan, cot, sec, cosec, whatever it is. Some angle will be there. I will write that angle in the multiple of 360 plus some remainder. Plus some remainder. If there is no remainder, then it will be 0 plus 0. So it will become r. R will become 0. So trigonometric function का एंगल क्या बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर बचा है, क्योंकि n into 360 will become 0. This will behave like 0. So यहाँ पर आ गया 2 into 360 plus 120. तो I will write 10. This becomes 0. This becomes 0. 10 120. Now 10 120 की वैल्यू I will find by the previous method जो हमने किया हुआ है पहले से. क्या किया हुआ है? 10 120. तो I will write 10 180 minus 60. 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव. 180 में नो चेंज, तो 10 का 10 रह गया. ये पूरी जगह 1060 दैट इज -√3. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -√3. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दैट एंगल इन टर्म्स ऑफ दिस मल्टीपल ऑफ 360 प्लस सम रिमाइंडर, और वही रिमाइंडर जो बचेगा वही एंगल बचेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. आई हैव टू फाइंड the value of that trigonometric function at that particular angle using the previous method, and I will get the answer. So now I have understood how to find the value of a trigonometric function at any particular angle, whether it is more than 360, more than 720, more than 1080, whatever it is. Suppose I am saying, but एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे. मान लो मैंने क्वेश्चन कर दिया 1650 and I am taking cos. So this will be 1650 को when I will divide by 360, so I will get 360 4 is 1440, that means 10 210. So I will write cos 4 into 360 plus 210. This will become 0, so cos 210. Now I can find the value of cos 210. Cos 210 will be cos 180 plus 30. 180 plus 30, that will be 180 plus means third quadrant. थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव माइनस नो चेंज, cos 30. Cos 30 is √3/2. ये इसका आंसर है. तो एक बार सीख लिया फटाफट, 1 मिनट भी लगेगा. इट विल टेक हार्डली 30 seconds to find the value. So now I have understand how to find the values of any particular angle, any particular trigonometric function. ठीक है, अब मैं यहां पर एक टेबल बनाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 0 30 45 60 90 180 270 and 360 major degree angles. Major. I will find the value of sine, then cos, then tan, then cot, then sec, and then cosec. I will write its radian measure also. और इसको तो इनको तो हमें रेडियन को क्रैम कर लेना अच्छे से. 0 का होता है 0 रेडियन. 30 डिग्री is nothing but pi/6 because it is the 1/6 portion of 180. 45 is pi/4. इसको तो याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जुबान पे अच्छे से. 30 pi/6, 45 pi/4, 60 will be pi/3, 90 will be pi/2, 180 is pi itself, 270 will be 3 pi/2, and 360 will be 2 pi. Sin 0 is 0, sin 30 is half, sin pi/4 is 1/√2, sin 60 is √3/2, and sin 90 is 1. ये सारी वैल्यूज हमने 10th क्लास में की हुई है. आगे बढ़ेंगे तो sin 180, अगर मुझे sin 180 की वैल्यू निकालना, बट आई विल राइट sin 180 as sin 180 minus 0, sin 180 as sin 180 minus 0. नाउ इट इज sin 180 minus मतलब पीछे, दैट मींस sin से पीछे क्वाड्रेंट, सेकंड sin पॉजिटिव तो प्लस साइन आ गया, और 180 में नो चेंज तो sin का साइन आ गया, sin 0 बन जाएगा. ये पूरा हटके sin 0 is 0.
So I will write the value of sine pi is 0. The value of sine pi is 0. I will write that the value of sine pi is nothing but 0. Similarly, I will find the value of sine 270. This will be minus 1. When I will find the value using this same method, because sine 270 I will write sine 180 plus 90. 180 plus मतलब sine 180 plus third quadrant, third में sine negative minus no change minus sine 90 which is minus 1. So times sine 270 will be minus 1 and sine 2 pi sine 360 will be same as 0. So this is the values of sine. ये तीन वैल्यूज नहीं है इन केस ऑफ साइन, ये हमने 10th क्लास में पहले से पढ़ा हुआ था. अब cos में सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पर cos 0 होता है 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0. cos 180 की वैल्यू हम निकालेंगे, that will be minus 1. cos 180 will be minus 1. We can check cos 180 minus 0. 180 minus मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, माइनस cos 0 which is minus 1. So cos pi is minus 1 and cos 270 will be 0 and cos 2 pi will be plus 1. अब बाकी हम आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं करना. क्यों नहीं करना? tan is sin upon cos. What is tan? 10th class with what is tan? Tan is sin upon cos. So 0/1 is 0. This will be 1 upon √3. This will be 1. This will be √3. This will be not defined. This will be 0. This will be not defined and this will be 0. When I will divide sin by cos. Cot, what is cot? The reverse of tan. तो 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड. दिस इज √3. 1 का रिवर्स 1, √3 का 1 अपॉन √3. इन्फिनिटी का रिवर्स इज 0. 0 का रिवर्स इज इन्फिनिटी. अगेन 0. दिस इन्फिनिटी. जहां पर भी 0 आ रहा है क्या बन गया इन्फिनिटी, यहां बन गया इन्फिनिटी, यहां बन गया इन्फिनिटी, यहां बन गया इन्फिनिटी. sec इज द रिवर्स ऑफ cos. तो cos पे आ जाओ. 1 का रिवर्स 1, √3/2 का 2/√3, देन 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड, -1 का रिवर्स -1 ही होता है, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, 1 का रिवर्स 1. एंड इन कोसेक द रिवर्स ऑफ साइन, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, 1/2 का रिवर्स 2, 1/2 का रिवर्स √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रिवर्स 1, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, -1 का रिवर्स -1, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड. तो ये चीज हमने नहीं करी है दिस थिंग, और मेनली उसमें भी हमें ये दो याद करना है, मेनली ये दो, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा. साइन कॉस याद है, tan क्या होगा साइन कॉस, साइन अपॉन कॉस, बाकी सब उनके रिवर्स ही है. अब यहां पर एक बात हमने जज की है, मैं यहां पे इसको रख के बता रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात. एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 100 पाई. साइन 100 पाई आ गया मान लो भाई. दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. अब बच्चे करते हैं इसको साइन 100 पाई हो गया सर, साइन 100 इंटू 180, ठीक है. फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आएंगे 360 डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर देंगे. यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत एक सिंपल सी बात है, वो बता देता हूं. क्या? साइन का अगर जो एंगल है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, साइन का एंगल क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, या फिर 0, कुछ भी ऐसे एंगल है. साइन का जो एंगल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. पाई का मतलब 3/2 पाई अगर आ गया तो दिस इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल. दिस इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्यों? बिकॉज 3/2 इज नॉट एन इंटीजर. इंटीग्रल मीन्स इंटीजर वाला मल्टीपल. जैसे 3/2 पाई को मैं इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बोलूंगा, 2 पाई को बोलूंगा, 3 पाई को बोलूंगा, -4 पाई पर बोलूंगा. सो अगर ये केस है तो इन सब में इसका आंसर होता है 0. In all the cases answer will be 0. So if I am saying, I am asking you what is the value of sin 100 pi or sin 99 pi, don't have to calculate, answer is 0. Sin any integral multiple of pi will be 0. कहीं पर आ गया sin 99 pi, sin 100 pi, sin 1000 pi, sin 10,000 pi, that value will be 0. Now in case of cos, इन केस ऑफ कॉस, तो कॉस में हम करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज -1, और कॉस का अगर एंगल है इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो दैट इज +1. कॉस, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कॉस 100 पाई, तो दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज +1.
और अगर cos में मान लो मेरे पास आ गया 97 पाई, 97 पाई, that will be -1 because this is odd multiple. Cos pi is -1, cos 2 pi is +1, cos 3 pi -1, cos 4 pi +1, cos 5 pi -1, cos 6 pi +1, cos 7 pi -1, cos 8 pi +1. In particular, in general, cos odd multiple of pi will be -1, cos even multiple of pi will be +1. Now I am discussing the negative angle. Now I am discussing the negative angle. तो उसके लिए है मेरे पास 6 फॉर्मूले, 6 बातें. वो क्या है? फॉर नेगेटिव एंगल आई एम डिस्कसिंग नाउ द नेगेटिव एंगल. इन दिस केस आई हैव साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, cosec minus x is equal to minus cosec x, and sec minus x is equal to plus sec x. That means this case and this case. In these two cases, negative absorb हो जाता है, function negative absorb कर लेता है. That means वो negative बाहर नहीं जाता है. But in these 4 cases negative बाहर जाता है. क्या रीजन इसके? रीजन सिंपल सा ये है, सिंपल सा फंडा. यहाँ पर होता है 0,360. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कोई भी एंगल है, साइन है मान लो, वो है साइन माइनस एक्स. साइन माइनस एक्स है साइन 0 माइनस एक्स. अब 0 माइनस का मतलब 0 से पीछे. 0 से पीछे का मतलब क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. पीछे मतलब बैक. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होते हैं? कॉस एंड सेक. दैट्स व्हाई कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव. रेस्ट 4 आर नेगेटिव. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द नेगेटिव एंगल. इन केस ऑफ कॉस एंड सेक नेगेटिव हट जाएगा और बाहर भी नहीं जाएगा. In case of these 4, sin, tan, cot, cosec, negative बाहर जाएगा outside the function और वो negative angle से हट जाएगा. For example, we need to find the value of sin minus 1125 degree. This is the question. I am taking sin minus 1125 degree. Yes. So what I will do, first of all, I will remove this negative sign. I will write that sin minus x is minus sin x. That means minus sin 1125 degree. Minus sin 1125 degree. Now अब उसके बाद हमें वही करना जो मैं सीखा हुआ है. 1125 है तो 1125 को I will divide by 360. 360 3 जा 1080, 5 4, that's it. 45 बच गया. That means I will write that minus sin 3 into 360 plus 45. ठीक है. That means this will become 0. तो minus sin 45 and sin 45 is 1/√2. तो आंसर आ गया -1/√2. तो ये नेगेटिव बाहर चला गया और फिर उस नेगेटिव टर्म में आंसर आया. दिस इज द वैल्यू ऑफ sin minus 1125. दिस वाज पार्ट नंबर 4. लेट अस चेक द आंसर. यस, आंसर इज -1/√2. करेक्ट आंसर. So in case of negative angle, we will use this method. We will remove negative from the angle part. That will be outside the function or it will absorb that. Now, what I am doing? Suppose one more question I am doing. Suppose in case of cos, I am doing in case of cos 1440. 16, 20, 16, 50, 1650, cos minus 1650. मान लो ये क्वेश्चन आ गया. तो what I will do, first of all, cos minus x is plus cos x. तो cos 1650 डिग्री. अब हमें आता है ये 1650 डिवाइड बाय 360. 360 4 जा 1440 012. That means cos 4 into 360 plus 210 degree. That means cos, this is 0, so cos 210 we are getting. Cos 210 is cos 180 plus 30. 180 plus means थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में cos क्या हो गया? नेगेटिव. तो माइनस cos 30 minus √3. This is the answer. So this is the method how to find the value of any particular angle, whether it is negative, positive.
ठीक है, तो आज भी हमने क्या किया है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल। कुछ जनरल बातें सीखी कि साइन का कोई भी मल्टीपल होगा, साइन का कोई भी एंगल होगा, एनी मल्टीपल ऑफ पाई विल बी जीरो, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई विल बी जीरो, और कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, कॉस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई +1। वो जनरल बातें थी, बहुत ज्यादा काम आएगी, जैसे कॉस 1000 पाई +1, कॉस 99 पाई -1, लाइक दिस। और ये हमने कुछ एंगल्स निकाले नेगेटिव बीटा में। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कंसेप्ट कर लिया, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम पर्टिकुलर एंगल, whether it is positive or negative. In the next class, we will do some questions for radian angle. Today we are doing in terms of degree. The main thing is radian, ताकि हमें radian में करने की practice हो. That we'll do in next class, next video. Thank you.